जरीपटका पुलिस स्टेशन में किन्नर समुदाय ने अपनी समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर ने किन्नर समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। बैठक में किन्नर समुदाय के लोगों ने पुलिस से कुछ विशेष मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने समाज में अपने अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं के प्रति त्वरित कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर ने बैठक में सभी किन्नर समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय के साथ सौम्यता और सम्मान से पेश आना पुलिस की प्राथमिकता है। क्षीरसागर ने ये भी कहा कि समाज के इस वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी। बैठक का समापन सकारात्मक वातावरण में हुआ और किन्नर समुदाय के सदस्य पुलिस द्वारा उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार किए जाने से संतुष्ट दिखाई दिए। अभी हम इस वक्त मौजूद है जरीपटका पुलिस स्टेशन में, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी थर्ड जेंडर जो है यहाँ पे मौजूद है और उनकी सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे जो है जरीपटका पुलिस स्टेशन में मीटिंग की गई थी। आइए जानते हैं आखिर उनके जो मुद्दे हैं वो क्या है, क्या मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे जो है आप पीआई सर जो यहाँ पे जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है अरुण क्षीरसागर जी, उनसे मुलाकात की। क्या मुद्दे आप लोगों की चर्चा हुई और क्या आप लोग सुरक्षा चाहते हैं पुलिस प्रशासन की ओर से? हमारा कहना यही है, हमारे गुरु का भी कहना यही है कि हमारे को जो हम जाते हैं, कई लोग हैं कि हमारे को देख के ऐसे डर जाते हैं। ये बोलते हैं लोग कौन आ गए और हमको बोलते हैं गेट देख के गेट लगा देते हैं। ऐसा ना करें, इसलिए हम ये गुजारिश करते जनता से कि हम हमारे को समझो, हम किन्नर है, हमारे को कौन पालेगा, हमारे गुरु के सिवा हमारे कोई नहीं है। हमारे गुरु ने यही हमें को तालीम दी है कि बेटा किसी के साथ में झगड़ा नहीं करते हम लोग। तो कोई जो जिजवान है हमारा, हमारे पे ऊपर में गर्म हो जाता है, फिर हम गर्म होते हैं तो वो हमको भी मारने की भी कोशिश करते हैं। हम पुलिस की धमकी देते हैं। पुलिस वालों से यही हम सहायता मांगते हैं कि भाई उनकी भी कोई बात के हमारी कोई बात जानो, फिर उसके बाद में वो कार्रवाई किया जाए। पहले वो कुछ नहीं, हमको झूठा आरोप लगा के कोई ऐसे है जजमान तो झूठा आरोप लगाते हैं। हमारे गुरु ने हमको ये तालीम नहीं दी है कि हम उन पे जबरदस्ती से पैसा मांगेंगे करके। लेकिन कई लोगों के मन में जो है वो एक दहशत भी है कि आप लोगों की चलिए आप लोग एक समुदाय से जैसे जो जुड़े हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी जो नकली किन्नर बनकर भी लोगों को ठगते हैं, काफी सारी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से आप उनको पहचानते हैं और पुलिस प्रशासन से किस प्रकार से जो है पूरी कार्रवाई की जाती है? बिन गुरु से कोई हिजड़ा रहता नहीं है। हमारे में एक रिवाज रहता है, मेन गुरु रहता है हमारा, उससे हमारे में जान पहचान बढ़ती है और हमारी पहचान ताली है। हमारी पहचान ताली है। हमारे जो नायक सरदार रहते हैं उनसे हमारा ये रहता है। और हमारी गुरु से जो रहेंगी, जो हमारी गुरु से पहले कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, हम कहीं जा रहे तो हम अपने पहले गुरु को बताते हैं कि हम ये जगह पे जा रही हूँ। कल हमको कोई पब्लिक मारेंगे तो पब्लिक हमारे बीच में आएंगे नहीं, हमारी गुरु पहले आएंगे, क्योंकि गुरु हमारी सब कुछ है। तो और कौन-कौन मुद्दों से अभी आप लोगों की जो यहाँ बैठक हुई है, कौन-कौन मुद्दे और आप लोगों ने जो है वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद थे उनके सामने में रखे हुए हैं? तो ये मतलब हमारी जो गुरु से जो हमारी तकलीफ है, तो यहाँ के सर ने बोले जो तकलीफ है वो हमें बताओ, इसके लिए हमको बुलाए थे यहाँ पे। ऐसे कि तुम्हारे कोई तकलीफ है, कोई ये है, तो हम सॉल्व करते बोले थे। यहाँ पे जो थर्ड जेंडर जो यहाँ पे मौजूद है उनका भी कहना है कि हम जो जनता के पास जाते हैं, हम उनसे जो मुलाकात करते हैं, चाहे उनकी खुशी का माहौल हो, हम उनमें सम्मिलित होने जाते हैं तो हमें धुतकार दिया जाता है, लेकिन हम है तो इंसान ही और हमें समझो। और जो आगे जो हमारी जो पीढ़ी जो है उनको भी हम अपना जो है साथ में लेके चल सकते हैं। और ये जो थर्ड जेंडर है इनको लोग जो जनता है वो समझने की जरूरत है। और यहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो इनके मुद्दों पर आखिर किस प्रकार से ठोस कदम उठाया जा रहा है।
हम अभी मौजूद है जरीपटका पुलिस स्टेशन में और हमारे साथ में है जरीपटका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर सर जी है, जिन्होंने अभी यहाँ पे किन्नरों के साथ में बैठक ली गई थी और किन्नरों की जो समस्याएं सामने आई है, आखिर हम जानेंगे उनसे कि किस प्रकार से जो किन्नरों की समस्या है उस पर समाधान निकाला जाएगा। सर, किस प्रकार से ये पूरे जो समस्याएं देखने को मिली और कौन से मुद्दे यहाँ पे सामने में आए हैं और किस प्रकार से इनको मदद दी जाएगी? हमारे वरिष्ठ कार्यालय से हमें आदेश दिया गया था कि अपने एरिया में जो किन्नर रहते हैं, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में छक्के बोलते हैं, इनके बारे में एक अपने यहाँ पे भी एक कक्ष स्थापन किया जाए, जिसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर और स्टाफ रहेगा। उनकी समस्याएं, अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक डेस्क स्थापन किया गया, जिसका हम लोग हमारे यहाँ से एपीआई ताइडे को हम लोग ने डिप्यूट किया था। तो आज उनकी समस्याएं और हमारी तरफ से कुछ उनको सुझाव या मार्गदर्शन करने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें से उनके ज़्यादातर समस्या एक ही है। यहाँ पे जो जरीपटका में जो लोग रह रहे हैं, उनकी समस्या, किन्नरों की समस्या एक ही है कि लोग उनको थोड़ा डराते भगाते हैं, उनसे दूर रहते हैं। और इस बारे में और कुछ झूठी कंप्लेंट उसके बारे में पुलिस थाने में आती है कि हम लोग ने ये किया वो किया। तो उस बारे में मैंने उनको आश्वस्त किया है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आएगी तो पहले उसकी सच में उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसमें कुछ निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। उसके साथ साथ मैंने कुछ उनको एक्सपीरियंस भी शेयर किए, जो पुराने पुलिस स्टेशन में मैंने काम करते समय जो एक्सपीरियंस आया था कि इनके किन्नरों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किन्नर ना होते हुए भी वो किन्नरों का आभूषण या वेश परिधान करके लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे टोल पे आपने देखा होगा कि टोल पे पैसे लेते हैं, या जैसे मैंने थाना में जहाँ पे देखा है कि झाड़ियों में किन्नर जहाँ पे खड़े रहते थे एज अ सेक्स वर्कर काम करते, वहाँ पे भी ये झूठे किन्नर खड़े रह के कस्टमर्स को लेके चाकू दिखा के उनसे जबरन वसूली करते थे या चोरी करते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी। तो मैंने उनको आगाह किया कि ऐसी चीज़ें आपकी तरफ से ना हो, और आपके ध्यान में अगर कोई ऐसे आदमी आ रहे हैं जो किन्नर ना होते भी किन्नर का भेष करके आए, तो उसके बारे में रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बता दी जाए, इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को दी जाए, जिसके वजह से इनके ऊपर जो आरोप हो रहे हैं वो लोग आरोप उनके ऊपर ना करें। तो जैसे उनकी भी हमारी भी जिम्मेदारी है उनको संरक्षण पुराने की, वैसे उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो पुलिस को दे दी जाए। उसी तरह से दोनों उनका समाज भी आगे प्रगति करेगा। मैंने उसके साथ साथ उनको थोड़ी बहुत ये भी जानकारी दी कि कुछ ऐसी संस्थाएं, एनजीओज है जो इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है, टेलरिंग हो या छोटे मोटे घर में लघु उद्योग के बारे में, जो इतनी सारी संख्या में जो है वो लघु उद्योग में जाके अपना रेगुलर इनकम सोर्स कर सकते हैं, जिसके वजह से इनको लोगों के पास दारोदार घूमने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए एग्री किया है और वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बने। उस बारे में उनको जो भी मदद लगी वो पुलिस थाना और पुलिस थाने के बाहर का अगर कुछ दूसरे डिपार्टमेंट का होगा तो पुलिस थाना बीच में कोऑर्डिनेशन करके उनको सहूलियत मुहैया करने की कोशिश करेगी। जी सर, आपने सुझाव की बात की तो मैं सुझाव पे आना चाहूंगा कि अगर जो इनकी जो एक टीम रहती है, चाहे हम नागपुर शहर की बात करें तो अलग अलग जो प्रभाग है, प्रभाग में भी अलग अलग इनके जो टीम रहती है, जहाँ ये रहवासी रहते हैं वहां पे अगर इनकी गुरु माता की बात की जाए तो गुरु माता के इससे भी क्या ये पूरी जो इनके जो ओरिजिनल जो आपने कहा कि ये कुछ नकली भी रहते हैं, कुछ ओरिजिनल भी रहते हैं, तो ऐसे में क्या इनकी एक नाम की लिस्ट या जैसे जनगणना के लिए बात करते कही जाती है, तो वैसी कुछ लिस्ट वगैरह आप जैसे इसमें मंगाए हैं या उस बारे में कोई सुझाव हुआ है? तो आज तो मैंने जरीपटका हद्दी में जो रहने वाले जो किन्नर है उनकी लिस्ट मैंने आज उनके जो उनसे मंगाई है, जिसकी लिस्ट हमारे पास रहेगी कि जरीपटका में कौन किन्नर रहते हैं और क्या कहाँ रहते हैं, वो सब डिटेल्स हम लोग भी स्टोर करके उसका रख रहे हैं, जिसका आगे हमें उपयोग में आ सकते। कुछ भी घटनाएं घटी तो उसका उपयोग हम लोग करेंगे। सर, अभी किन्नर से भी हमने बात की थी, चर्चा की थी, तो उनका कहना है कि खासकर ज्यादातर जनता हमें देखकर या तो धुतकार देती है या तो हमें भगा देती है। अगर हम घर के प्रोग्राम में भी जाए तो हमें इग्नोर किया जाता है। तो ऐसे में आप जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, जनता से आह्वान करने तो अलग चीज़ है, क्योंकि जनता अपनी अपनी खुद की राय रखती है हर चीज़ के बारे में। किन्नौर के बारे में हर एक कोई बहुत ओपन माइंडेड है, कोई नैरो माइंडेड रहता है, तो हर एक का
माइंड चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनता से यही मैं कहूँगा कि वो भी एक समाज के हिस्सा है, उनके तरफ भी एक इंसानियत की तरह नज़र से देखना चाहिए। आजकल उनके पास कोई काम नहीं है, जो काम करते पैसे कमाने के लिए, वो अगर अच्छे से तरीके से आपके पास आ रहे तो उनका अच्छे से एटलीस्ट पैसे ने के लिए कम से कम उनको जो उनके साथ जो व्यवहार होता है वो अच्छे से व्यवहार करे। बाकी सब चीज़ें तो, और इसके लिए मैंने आज उनको सुझाव दिया कि आप लोग को जो दारोदार सबके घर पे जाना पड़ता है, उससे अच्छा आप इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए, कोई लघु उद्योग के बारे में सोचिए, जिसके वजह से आपको यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े। तो यहाँ पे हमारे साथ में चर्चा में थे जरीपटका पुलिस स्टेशन से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर जी, जिन्होंने बताया कि किन्नरों की यहाँ पे आज बैठक ली गई थी और उनको काफी सारे सुझाव, उनकी चाहे बात सुरक्षा की हो, चाहे जनता से उनका कोऑर्डिनेट हो या फिर जनता जो धोखा दी जाती है, तो उस बारे में अगर सुझाव हो तो सुझाव उनको दिए गए हैं। और जनता को भी आह्वान किया गया है कि जो थर्ड जेंडर है आप उनको भी समझे और उनकी परेशानियों को भी अपना समझकर हल करने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।